अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मेरा टॉपिक है ने आज के जो ज़माने में बहुत चल रहा है वो लेटेस्ट जिसे बोलते हैं ट्रेंडिंग है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फ़इन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। आज हर एक इंसान मुश्किलात में घिरा हुआ है। मुश्किलात देखो, हर एक मुश्किल के बाद आसानी या खुशहाली होना जरूरी है। मुश्किल देखो, मुश्किलात के क्या है बोलेगा तो एक तीन अकसाम है। मुश्किलात के क्या है बोले एक तीन अकसाम है। बहुत सारे अकसाम हो सकती, उसमें से एक तीन मेजर जो टॉपिक्स है ने मैं आज के टॉपिक में ले से। सबसे पहला क्या बोलेगा तो परेशानियां, क्या बोलो परेशानियां। और नंबर दूसरा क्या बोले तो बीमारियां। नंबर तीसरा क्या बोलेगा तो मोहब्बत। ये तीन चीजें क्या है मालूम है आज के जमाने में चल रहे। सो इससे क्या है मालूम है बहुत सारे नौजवान मुतासिर हो रहे हैं और मुतासिरों को अपने आप को हिला कर डाल रहे हैं। तो सबसे पहला देखो परेशानियां, हर एक इंसान की जिंदगी में क्या है मालूम है परेशानियां हैं। ऐसा कौन सा भी शख्स नहीं जो बिना परेशानी यानी उसके अंदर उसके जिंदगी में परेशानी ना हो। हाँ, चंद लोग क्या करती मालूम एक्सपोज करती यानी दिखाती, और चंद लोग क्या करती मालूम हंसी मजाक के जरिए अपने अंदर के छुपे गम को क्या करती जाहिर नहीं करते बल्कि अपने अंदर ही छुपाए रखती। देखो परेशानियां आना जरूरी है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, परेशानी इंसान को अल्लाह से मुलाकात कराने का जरिया है। परेशानी क्या है बोलो, इंसान को अल्लाह से मिलाने का अल्लाह का रास्ता बताने का एक जरिया है। अगर एक इंसान परेशानी उसे लायक नहीं, परेशानी में मुब्तला नहीं रहे बोलेगा तो उसे खुदा का रास्ता मिलना नामुमकिन है। तो हर एक इंसान पर परेशानियां आती। और देखो परेशानियों की एक परेशानियों के मुतालिक एक वाकया मैं तुम आपको बताता हूँ। हर एक इंसान की जिंदगी में परेशानियां आती और बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। तो सबसे पहला परेशानियों का जब जिक्र आता है कुरान मजीद में हकीम लुकमान का तुम्हें नाम सुने रहेंगे, बहुत फेमस हकीम। हकीम का मतलब क्या मालूम है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसा था मालूम, हकीम बोलेगा तो सिर्फ जो दवाएं देता, जो पेट दर्द की दवा देता, जो सर दर्द की दवा देता, उसे हमें क्या बोलती मालूम हकीम बोलती। लेकिन हकीम मतलब हिकमत वाला। हकीम बोलेगे तो क्या हिकमत वाला, हिकमत बोलेगे तो दानिशमंदी यानी इंटेलेक्चुअल। उन्हें ऐसी ऐसी सोच रखता है जो बाकी वाले के दिमाग में वो सोच नहीं आती थी, वैसे लोगों को हमें क्या बोलती हकीम बोलती। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में हकीम लुकमान का जिक्र करे से हकीम लुकमान अपने बेटों को बहुत सारी नसीहत किए से। उसमें सबसे पहले उन्होंने नसीहत क्या करती, परेशानियों से घबराना मत। जो छोटी परेशानी आती है वो इसलिए आते हैं ताकि अल्लाह ताला उसके जरिए से बड़े परेशानियों को दूर कर सके। देखो छोटे परेशानियां इसलिए आते हैं ताकि अल्लाह ताला वो छोटे परेशानियों के जरिए तमाम बड़े परेशानियों को दूर कर सके। तो उनका एक वाक्य है, उन्होंने वक्त के नबी को मिलने के लिए अपने बेटे के साथ क्या होती सफर पर रवाना होती। कौन कौन, हकीम लुकमान और उनके बेटे। और उनके बेटे को नसीहत करे थी जहां पर भी मुश्किलात या परेशानियां आती उस पर तुम्हें क्या उनको घबराओ मत बोल को। तो जैसा जैसा उन्होंने उस जमाने में घोड़े थे, आज के जैसा मर्सिडीज बड़े बड़े कार टू व्हीलर बाइक्स वगैरह नहीं थे, घोड़े पर जाते थे और अपने साथ खाने पीने का सारा सामान ले जाते थे। मतलब बहुत सारा फासला तय करने का था। और फासला कैसा, आज हमें 22 किलोमीटर तय करना बोलेगा तो 40 मिनट्स लेते हैं, लेकिन वहाँ उस जमाने में 22 किलोमीटर तय करना बोलेगा तो ज्यादा वक्त लगता था। क्योंकि या तो पैदल सफर करना पड़ता था या फिर घुड़सवारी करना पड़ता था या फिर ऊंटों का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो वक्त ज्यादा लगता था। तो अपने साथ खाने और पीने का सामान वो रख लेती, दोनों जने सफर के लिए रवाना होती। तो क्या होता मालूम है, एकदम वहाँ पर जो इलाका है सऊदी अरबिया में रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर धूप, वहाँ की खासियत क्या बोले तो धूप ज्यादा थी। तो धूप ज्यादा होने की वजह से क्या होता बोलेगा तो वो घोड़े जो घोड़ा आता है जो उनके बाप और बच्चे के दो घोड़े होती ने, वो घोड़ों को क्या बोलेगा तो कमजोरी महसूस होने लगती, वो घोड़े के आगे चलने से रुक जाती। तो उनको ऐसे हालात पेश आते रहती है, एक छोटी परेशानी है, इसलिए उन्होंने क्या करती वक्त ज्यादा लगता जो अपने साथ खाना पीना रहता और धूप की वजह से प्यास लगती रहती, पानी पीते रहती बार बार, और जो अपने साथ गिजा लेकर गई थी वो खाना खाते रहती, वो खाने की वजह से पानी भी खत्म हो जाता उनका, और क्या होती
गिजा भी खत्म हो जाते हैं। जैसा जैसा उन्हें भी आगे जाती है, ये तो दो छोटे छोटे परेशानियां हैं, फिर जैसा ये आगे जाती है तो वहां पर क्या होता है मालूम है, वो जो उनका बेटा था ना हकीम लुकमान, उनके बेटे को एक ऐसी चीज जो पैरों में चुभ जाती जिससे उनके क्या पैर से खून आने लगता, उनके पैर से क्या होता मालूम है, खून आने लगता। उनके बाप का दिल क्या होता, तड़प उठता। देखो हम कितना भी नसीहत करेंगे लेकिन जो हमारे सीने के अंदर एक दिल है, वो दिल क्या है मालूम, बहुत कमजोर है। वो बच्चों के लिए क्या होता मालूम, बहुत ज्यादा धड़कता। तो बाप क्या करता मालूम है, जो हकीम लुकमान रहती उनके आंखों से क्या आती है, आंसू आती है। तब बेटा उनके बेटे बोलते हैं, अब्बा तुम्हें फरमाए थे क्या बोल को, परेशानियों से मत घबराओ, परेशानियों के बाद क्या आती, आसानी जरूर आती। फिर तुम्हें की रो रही आंखों में की आंसू आ रही है बोल को उन्हें बोलती। तब उन्हें बोलते हैं नहीं बा, मैं तो उसके ऊपर है, अल्लाह के ऊपर यकीन रखता हूँ। फिर मैं जो अल्लाह जो मेरे सीने में एक दिल रखे नहीं, वो दिल क्या है मालूम है, उसके अंदर तेरे लिए मेरे मोहब्बत ज्यादा है, इसीलिए मुझे दुख हो रहा, मैं रो रू बोल को। फिर आगे फिर जाती, देखो फर्स्ट क्या हुआ, पानी खत्म हुआ, खाना खत्म हुआ, फिर घोड़ों को क्या हुआ बोलो, उनको नुकसान पहुंचा। फिर आगे आगे चले, पैदल सफर कर लेते घोड़ों के साथ, घोड़े साथ में थे लेकिन फिर भी उनके साथ पैदल सफर कर लेते जाते। जैसा ही वो खून भी आते था और उन्होंने कमजोरी की हालत में फिरती, जैसा 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 आगे जाती उन्होंने, वहां पर जो बस्ती में जाना चाहते थे उन्हें, जिस मुकाम को जाना चाहते थे उससे पहले एक बस्ती लगती थी। बस्ती बोले के तो आज के जुबान में बोल सकती एरिया, फलाइंग एरिया से क्या मालूम, वहां पर धुआं आने लगता, उनको क्या आने लगता, धुआं आने लगता। तो उन्होंने देख को ताज्जुब होती, फिर मायूस होती। उन्होंने क्या बोले, तो उन्होंने जो हकीम लुकमान के बेटे थे उन्होंने क्या बोलती, नहीं अब्बा तुम्हें फरमाए थे मुश्किल के बाद क्या आती, आसानी आती। लेकिन यहाँ तो परेशानी के ऊपर परेशानियां हैं, लेकिन आसानी तो नहीं सी दिखाई दे रही। तो कुरान क्या आता है, फैनमल उसरी युसरा, तो बेशक मुश्किल के बाद आसानी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल खत्म नहीं हो रही कि फिर दूसरी मुश्किल क्या हमारे ऊपर आ रही, कितने मुश्किलात आ रही, आसानी नहीं आ रही, तो कर को उनके दिल में क्या होती मालूम, एक शिकायत पैदा होती। देखो इंसान के अंदर वो फितरी जज्बा, वो शिकायत करने का, शुक्र करने का फितरी जज्बा इनबिल्ट है, तो उन्हें शिकायत करने लगती हैं। फिर उसके बाद शिकायत करने को उनके हकीम लुकमान फरमाती हैं क्या बोलते, बेटा ऐसे बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की हिकमत अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह इसके पीछे क्या हिकमत रखी अल्लाह बेहतर जाने। हम ना उसका, ना मुझे उसका इल्म है ना तुझे उसका इल्म है, बस हमें अल्लाह के ऊपर यकीन रखेंगे। लेकिन जो कुरान के आयत है बेशक मुश्किल के बाद आसानी है बोल को अल्लाह पर ईमान लगाती। जैसा ही फौरन जाती ने सामने एक उनको शख्स नजर आता, हालांकि वो शख्स मतलब फरिश्ते, पहले जमाने में क्या होते थे, फरिश्ते नाजिल होते थे, वो इंसानों की शक्ल में भी क्या होते थे, नाजिल होते थे। तो सामने एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में नाजिल होता, तो उन्होंने उनको बोलते हैं तुम यहाँ रुक जाओ करके बोलती हैं, आगे नको जाओ। उन्होंने बोलती कहीं को रुकना, देखो मैं अच्छे काम तो अक्सर निकले थे हमें, पहला क्या हमारे साथ हमारा खाना खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ, घोड़े बीमार हुए, मेरे पैर के ऊपर क्या हुआ, पैर से खून निकलने लगा, फिर ये धुआं आ रहा, तुम्हें देखे सामने बस्ती जाने से रोक रही है, बस्ती में जाने से रोक रही है करने को। तब उन्होंने बोलती हैं देखो जो बस्ती में तुम्हें जाना चाहते थे ने, वहां पर अल्लाह का अजाब ऐसा है, यानी वो बस्ती में क्या है बोलो, अल्लाह का अजाब ऐसा है। अल्लाह चाहता था कि तुम्हारे साथ आसानी हो, इसीलिए तुम आपको रोकना चाहता था अल्लाह, इसीलिए तमाम परेशानियां तुम आपको दिखा दिए। सो बोल को क्या करते हैं वो फरिश्ते उनको बोलते हैं। तो इससे हम लोग को क्या साबित होता है मालूम है, जो छोटे छोटे परेशानियां हमारी जिंदगियों में आती है वो कई कहते हैं बोले तो ताकि हमें बड़ी परेशानी से, बड़ी आफत से बच सके। तो ये क्या हुआ मालूम है, एक परेशानी का जिक्र हुआ। अब नेक्स्ट क्या है बोले तो बीमारी। देखो इंसान बीमारी में भी क्या करते था मालूम, शिकायत करते था। चंद बीमारियां हम लोग को छोटे मोटे बीमारियां आती, उससे हमें क्या होती मालूम है, डर हो जाती है और शिकायत करने लगती। लेकिन वो चंद बीमारियां हमारे असर क्या करते थे मालूम है, जो बड़ी बीमारियां आती थी उनका रोकने का काम करते थे। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम की तुम्हें मिसाल लो, अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकरीबन 18 साल तक उन्होंने बीमार थे। कितने साल तक बोलो, 18 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे। तो फिर उसके बाद भी उनको अल्लाह क्या करा मालूम है, फिर से उनको शिफाए कामयाब दिया, फिर से उनकी दौलत भी गई थी, दौलत भी मिली और क्या सेहत भी मिलती। मतलब हर एक मुश्किल के बाद आसानी जरूर होती है, लेकिन हमें क्या करना मालूम है, सब्र करना। फिर नेक्स्ट एक बात बोले मैं तुमको, एक टॉपिक यूनिक, हालांकि हया के खिलाफ लगता है तो मजे उससे ये नहीं, लेकिन उससे भी क्या मालूम बहुत सारे नौजवानों को असर होता है। वो जो चीज है ना, मोहब्बत का नाम मिलना है ना, वो दिल में क्या होता मालूम है, एक किस्म की आरजू पैदा होती। वो आरजू नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते मालूम, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार हो को क्या करते मालूम है, अपने आप को खुदकुशी जैसे एक
एक जो घिनौना काम है उसके अंदर अपने आप को क्या करती है, मुब्तला करती है। तो हमें क्या करना मालूम है, सब्र करना। जो भी आरजू रंदे, अगर वो आरजू हमारे हक में सही रही बोलेगा तो अल्लाह हम को जरूर अता करता। वो आरजू हमारे हक में सही रही बोले तो अल्लाह तुम को जरूर अता करता। इसके अवसर भी एक छोटा सा वाक्य हुआ तो अजीज मिस्र यानी अजीज मिस्र बोले थे यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा बोल को, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और उनको अल्लाह इतनी खूबसूरती दिया था मालूम है। अगर उन्होंने कौन से राह से गुजरते तो वहां पर देखे औरतें क्या करती हैं, अगर उन हाथ में से सेब काटते रहे तो उंगलियां काट लेते थे। यानी इतनी खूबसूरती अल्लाह उनको अता कराया था। मतलब खूबसूरती बोले तो वो दुनियाई खूबसूरती भी हो सकती या फिर रूहानी यानी स्पिरिचुअल खूबसूरती भी हो सकती। यानी उनको देखेगा तो बस लोगों के दिलों में क्या है, औरतों के दिलों में अरमान आने लगते थे। तो इस लिहाज से उन्होंने क्या करती मालूम है, जुलेखा जो अजीज मिस्र बोलेगा तो उस जमाने का वहाँ का बादशाह की बीवी का क्या मालूम है, उनके मोहब्बत में क्या होती है, गिरफ्तार हो जाती है। कई बोलेगा तो उन वैसे हसीन और जमील रहती है, वैसे कैरेक्टर के मालिक रहती है, तो उनके अंदर वो फीलिंग्स आने लगती हैं। तो उन्होंने क्या करती मालूम है, उनके चादों में रहने लगती हैं और उनके ऊपर क्या करती, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम भी लगाती है। उन्होंने क्या करती बोलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम भी लगाती है, फिर अल्लाह उनको बचा लेता। लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाती जो अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा थी, उनकी याद में रो 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 को ऐसी हालत हो जाती कि बूढ़े हो जाती है, अंधे भी हो जाती है, उनको आंखों की रोशनी भी चली जाती है और उन्हें बूढ़े हो जाती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको नहीं मिलते। बाद में लास्ट में देखो अल्लाह की मसलियत कैसे बोलेगा तो बाद में से अल्लाह को उनके ऊपर रहम आता और अल्लाह क्या करता मालूम है, जो जुलेखा रहती ने, जो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाना चाहती थी ने, अल्लाह उनको फिर से मिला। तो वो भी कैसे मिला था बोलो, जो अपने पहले की शक्ल थी ने, फिर से उनको क्या करता अल्लाह जवान बनाता। किनको जवान बनाता, जुलेखा को जवान बनाता, फिर उनके आंखों की रोशनी भी देता। और वक्त ऐसा था देखो, अगर अल्लाह को भरोसा रखे बोलेगे तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, किसी भी क्या भी नको करो, जो चीज तुम्हें पाना चाहती थी वो तुम्हारे घर के सामने तक आकर रुकती। तो जो जुलेखा पहला क्या करती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार रहती। बाद में उनको जब रियलाइज हुए बाद उन्हें क्या करती है, अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होती। ये जो मोहब्बत है ये हकीकी नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, असली मोहब्बत है। बोल को अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इबादत कर लेते बैठे तो उनको अल्लाह ऐसा सिला देता मालूम है, जिनको न पाने के अवसर बेताबी से मारे जंगलों में भटकते रहते थे ने, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो वक्त के नबी थे खुद उनके दरवाजे पर आग उठेते। यानी अल्लाह उनके दिल में इल्हाम डालता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के, तू जा फला मेरी बंदी तेरा इंतजार करी, तू जा उससे निकाह कर ले। बोल को मतलब अगर हमें यकीन इंसानों का छोड़ को, इंसानों से यकीन छोड़ को, फिर इंसानों से कुछ सलाह रहमी करना, इंसानों से कुछ तवक्का यानी उम्मीद रखने का छोड़ को अल्लाह से अगर उम्मीद रखे ने, जो भी ख्वाहिशात रहती देखो, सिर्फ तुम्हें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलो, तुम्हारी ख्वाहिश से पहला अल्लाह तुमको क्या करता मालूम है, पूरी करता। जैसा निसार बताया हमारे क्या बोलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी मर्जी रहती थी वो मर्जी के मुताबिक अल्लाह करता था। यानी उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाए थे मालूम है। वो जो किस्सा है अल्लामा इकबाल फरमाती, अल्लामा इकबाल इसीलिए तमाम लोगों को फरमाती क्या मालूम है, खुद ही को कर इतना बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी अल्लाह पूछता, सच में वैसा हो सकता, कहीं बोलो तुमना को इख्तियार है। और एक अशार बोलूँ, ये मेरे उस्ताद का है, हमारे सलाउद्दीन सूरी से उनका है, मेरे उस्ताद हैं, उनके जरिए से अल्लाह उनकी दुआ से आज तक अच्छा करे सभी। तो उनका एक अशार है, खुद पे हाकिम बन तुझे इख्तियार है, ऐ मुस्लिम नौजवान तेरी तकदीर का मैमार तू खुद है, तदबीर तेरे साथ है। यानी तुमना को अल्लाह इख्तियार देश है, तुम्हारे अंदर हो इख्तियार देश है, तुम्हें क्या कर सकती मालूम है, अपने आप के ऊपर हुकूमत करने वाले बनो। तुम्हें अपने आप के ऊपर हुकूमत बोले तो जो भी ख्वाहिशात आती है वो ख्वाहिशात के मार को, जो तुम्हारा मकसद रहता है वो मकसद के पीछे भागो, तुम्हारा को इख्तियार है। और लास्ट में एक ऐसा वक्त आता मालूम है, तुम्हें अल्लाह के अहकामात और अपने आप को काबू करके चले बोलेगा तो जो ख्वाहिश तुम्हें सिर्फ सोचे थी ना, वो तुम्हारे घर के सामने आप उठे रहती हो ख्वाहिश है। इंशाल्लाह आज भी हो सकता, कई बोलो आज भी अल्लाह मौजूद है, लेकिन बस वो जैसा जुलेखा करे, जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जैसा हकीम लुकमान, जो यकीन मोहक्कम उनके अंदर रहता नहीं। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, नहीं जी कौन से भी इंसान बहुत बड़े क्या सब जने अल्लाह के जो बंदे, तुम्हें अल्लाह के मुताबिक चलो, कौन से झाड़ के पत्ते आप तुमना को
यानी अल्लाह चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता, यानी हर एक चीज तुमको मिल सकती है। तो तुम्हें क्या करना, सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, लेकिन सामने वाले से उम्मीद न करो। तुम्हें सामने वाले से उम्मीद रखे बोले तो वो उम्मीद इंसान को क्या होती है मालूम, तोड़ती है। और एक बात है, घरों में देखो माँ बाप तुमको डांटे बोले तो माँ बाप रहते, कौन से भी रिलेशन रहते, डांटे बोले के तो उसका बुरा न को लगा लो तुम्हें, वो तुम उन्होंने जो भी बोलते थे ना तुम्हारे अच्छे के अवसर बोलती है। और कल निसार सर और मैं मिला को ये बात कर रहे थे कि आज वो खुदकुशी के बारे में बोलना बोल, तो देखो खुदकुशी इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हारी जिंदगी में कैसा भी वक्त आ जाए तुम्हें सब्र करो, हर मुश्किल के बाद इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी में भी रियलाइज है, मैं बहुत मैं वो जो चीज है ना मुश्किल के बाद आसानी, मेरी जिंदगी में भी ऐसा है। पहला मैं भी बहुत सारे इसका शिकार था, क्या बोलते उसे, डिप्रेशन का शिकार था। लेकिन बेशक मुश्किल के बाद क्या है बोलो, आसानी है। ऐसी आसानी आती है तुम्हारा, अल्लाह ऐसे ऐसे चीजा नवाजता मालूम है, तुम्हें सोचे भी नहीं थे हो वैसे चीजा तुम्हारा क्या करता अल्लाह नवाजता। लेकिन तुम्हें उसके ऊपर क्या रखना बोलो, ईमान रखना, यकीन रखना। और तुम्हें वो जो मुश्किलात के साथ जो लड़ता देखो इंसान, वो इंसान क्या मालूम बहुत ग्रेट है। आसानी आए बोले तो क्या नहीं, उसे आसानी आ रहे ऐसा पला पड़ा बोले तो क्या भी नहीं। उन्हें जो मुश्किलात से आया था नहीं, जो ग्राउंड लेवल से आया था नहीं, उन्हें क्या बनता मालूम, बहुत ग्रेट बनता। अब देखो यहाँ से हमारी मिसाल है, हमारे पटेल सर नहीं है, फिर भी उनके पीछे बोल रहा हूँ मैं, उनको उनकी जिंदगी में इतना गम है मालूम है, इतना गम है, वो कौन सा भी शख्स देखे तो पहचान नहीं सकता। हमेशा मजाक, हमेशा खुशी में रहती उनके होता। अगर गम हमारा रहे बोले के तो शायद मैं स्कूल को भी आता था कि नहीं कि होता अल्लाह उनको गम दे, फिर भी उन्होंने अपना एक गम, एक फ्रैक्शन ऑफ 100 में 1% में अपना गम क्या भी नहीं दिखाते, इतना खुश रहती मालूम। उनसे हम आपको बहुत सीखने को मिला। वो निसार सर बताए दुनिया में कितना गम है, मेरा गम में कितना कम है। मतलब जब उनको देखे ने हम को रियलाइज हुआ क्या मालूम है हमारा गम क्या भी है इसने, हमारा गम क्या मालूम सिर्फ खायस खाना हजम कर ले बस वो हालत है। क्या भी तकलीफात नहीं, क्या भी मुश्किलात नहीं। जब वैसे उनकी जब तकलीफा देखने को, तो यहाँ मैं कई बोलूँ मालूम है, ये टॉपिक कल एक इंसिडेंस की वजह से एक टॉपिक बोले सो मैं, तो हमेशा क्या करो, कौन भी घर में माँ बाप क्या भी बोले दे, रिलेशन क्या भी बोले दे, क्या भी बुरा न को लगा लो, एक चंद वक्त ही वो गालियां रंदे क्या रंदे चंद वक्त के मुताबिक रहती है, बाद में से क्या मालूम चले जाती है। उसके बाद एक सुनहरा दौर आता, जो तुम्हें सोचे थी ने इंशाल्लाह तुमको क्या जरूर मिल जाता। और तुम्हें खुद के ऊपर हुकूमत करो। देखो खुद के ऊपर तुम्हें हुकूमत का मतलब ये नहीं कि तलवार ले सिरा फोड़ लो। खुद के हुकूमत मतलब जो ये तालिब इल्म का जमाना है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना मालूम है, इल्म को हासिल करना, इल्म के तेजाब में अपने आप को तुम्हें क्या करना, डालना, यानी अपने खुद ही को डालना। बोल को अल्लामा इकबाल बताए, इल्म के तेजाब में डाल अपने खुद ही को बोल को, और तू जिधर चाहे उधर फेर ये जमाने को बोल को। मतलब अगर हमें इल्म हासिल करे बोले तो, अगर हमारे पास नॉलेज है बोले तो लोग हम लोग को देखती, तो कभी एक पैसे वाला शख्स है, बहुत पैसा है उसके पास है, इल्म नहीं है, तो उसके बात आप बोल तो सुनती क्या हैरानी छोड़े हुआ उसके पुरते बोले पैसे वाला था। वो जगला इंसान उसके पास पैसा कम है लेकिन फिर भी टैलेंटेड है, उन्हें कुछ तो खास है, तो उसके तरफ तुम्हें कितना रागी होती मालूम है। तो उसकी वजह क्या बोले तो इल्म। इल्म क्या है मालूम है, नॉलेज इज द पावर। तो तुम्हें ये तालिब इल्म के जमाने में तुम्हारे सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल नॉलेज और एक एम बना लो, ये मैं बनना बोल को वो एम को रखो। तुम्हें क्या करो मालूम है, अपने काम को तुम्हें क्या करो, पूरा करो। कई को मालूम है ये जो तालिब इल्म का जमाना में जो तुम्हें हासिल करे थी ने वो तुम्हारा आगे तक करता। अब तुम्हें यहाँ से डगमगाने लगे बोलेगे, और देखो जो भी देखो शरारत करो, थोड़ी बहुत शरारत है, शरारत बोलेगे तो आग भी डेक्सा में झुकोने का नहीं, थोड़ी बहुत क्या भी तुम्हें वहाँ बाहर स्कूल के बाद सहेले आओ, थोड़ी बहुत शरारत करो दोस्तों, लेकिन इल्म को नको छोड़ो, इल्म को नको छोड़ो। और क्या भी जिंदगी में क्या भी कैसा भी आते बुक्स पढ़ने का, जो तुम्हारे रेगुलर सिलेबस है, इसके अलावा और भी बुक्स इल्म हासिल करते रहना। देखो कौन भी एक नई चीज तुम आपको बोले तो कितना अट्रैक्शन होती है, वो सुनना बाबा को लगता है, वो कई को लगता है बोलो उन्होंने इतनी मेहनत करी रहती है, उसके पीछे होता है उन्होंने मुतालिया करी रहती है, कई बार आती है। देखो जैसा अब हमें क्या भी एक चीज हो, जैसा गिरने की एक मिसाल परसों में गिरने के बाद दिमाग में आया, गिरने के अंदर जैसा जैसा जारी डाल रहे थे वैसे वैसा क्या मालूम है वो आटा आ रहा था। अगर वो जारी से नहीं डाले बोले तो आटा आता क्या नहीं आता। तो इनबिल्ट हमें पढ़ लेते ना, जैसा जैसा तुम्हें पढ़ लेते मुतालिया कर लेते ने तुम्हारे अंदर सीखे कि नए नए अल्फाज शुरू होना बनना क्या होती शुरू होती, और तुम्हें लोगों में क्या है कि खास बन जाती। जैसा चांद खास है ने, सूरज खास है ने, बहुत है क्या 20 चांद आए 20 सूरज आए क्या, नहीं वैसा जैसा वो खास है तुम्हें भी क्या बन जाती खास, कई की वजह से बन जाते फाइटिंग करने से या दूसरे कामों से करने से नहीं, लेकिन इल्म हासिल करने से बन जाती। और आखिर में और एक बार दोबारा बोल अपनी जगह लेता हूँ, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह हाफिज।